जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन रक्षाबंधन के दिन बहन अपने मायके से ये एक चीज भूल कर भी अपने ससुराल कभी मत लाना, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा और भाई और पति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो भी बातें आपको बताएंगे वो बातें ध्यानपूर्वक आखिर तक जरूर देखें, नहीं तो आप जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसा मौका 700 सालों में एक बार आता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भाई की उम्र लंबी हो और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो दोस्तों कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर भी बहुत ज्यादा उलझन की स्थिति बनी रहती है। मित्रों, इस पर कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने आए हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए और इसकी सही तारीख क्या होगी, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन में भद्राकाल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूल से भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करते हुए, स्वास्थ्य की कामना करते हुए भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल के समय राखी का त्योहार मनाना अशुभ माना जाता है। इसलिए भूल कर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा अशुभ ही रहेगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करें। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रखें। दोस्तों, दीपक आप चाहे तो आटे का भी बना ले या फिर माटी या पीतल का भी आप बना सकते हैं। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश जी को राखी अवश्य ही बांधे, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करना जरूरी होता है। और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाए। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करे, उन्हें रोली, चंदन, अक्षत लगाए, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के। यदि फूल आदि ना हो तो चावल भी छिड़क सकते हैं और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें और राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन दे। फिर बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। तो चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। भक्तों, इस वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। रक्षाबंधन अनुष्ठान का शुभ समय रहेगा 9 अगस्त को प्रातः 5:47। दोस्तों, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन में भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक पे है, इसलिए
कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्गलोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ वर्षों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है, किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दोस्तों, रक्षाबंधन के समय पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 पर समाप्त होगा, तो इसको अशुभ नहीं माना जाता है, ये शुभ होता है। इस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है, इसलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे ताकि पूरा घर आबाद रहे। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसलिए समय के अनुसार ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। मित्रों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, कई लोगों के यहाँ पर परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं, तो मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। मित्रों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना ही शुभ माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के त्योहार पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन भर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में ना दे, कोई चप्पल आदि भी ना दे। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देनी चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया है, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। मित्रों, धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लगता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण को बांधे, नारायण को बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वह स्वयं राखी चलकर अपने भाई के पास पहुंच जाएगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती। तो दोस्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देवी शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चल कर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं, इसलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इन चीजों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में पूरी, खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ न कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए। मीठा, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, तो मीठा जरूर होना चाहिए। कुछ बनाए या ना बनाए, पर मीठी सेवइयां जरूर बनानी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। अब मित्रों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से नहीं रोक पाती है। ये उपाय स्वयं हमारे घर पर भी किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा है तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ जाता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध ले और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदे और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दे या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दे। वृक्ष पर तिलक करे, मीठा भोग अर्पित करे और वृक्ष पर राखी बांधे। इससे आपके भाई की रक्षा होगी। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। भक्तों,
भक्तों, ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर ये उपाय किया गया है तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता है। दिन दुगनी रात चौगनी भाई तरक्की करता है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है भक्तों ये उपाय, तो क्या पता आपका भाग्य इससे चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य सातवें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते, और यदि एक बहन भाई के लिए ये उपाय करे तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है, और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अगर गलती से भी किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचे, क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट न आए। तो दोस्तों, मान्यता है कि अगर भद्रा का समय भाई को राखी ना बांधे, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें, तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्राकाल का विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है। तो भक्तों, अब बात कर लेते हैं मायके से भूल से भी कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है और हो सकता है पति कंगाल। बेटियों के लिए भी हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियां ही खुशियां आए। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी एक वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों की बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। तो आइए जानते हैं बेटी को कौन सी चीज गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च न दे, इससे उसकी शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर ले। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीज दे सकते हैं। बेटी को भूल कर भी तेज धार वाली चीजें ना दे। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार देने से उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी पार्टी को लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं और आप वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, या अगर महिलाओं को अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप ये बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर भी दिखने मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके से मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति के उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। साथ ही कई लोग आपका अनादर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे में कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोना या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुख धोए ये उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी तनाव हो वो समाप्त हो जाता है। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वो भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। तो रोजाना ये उपाय करें, कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। तो भक्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही इस वीडियो में कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।